क्या आप उन बच्चों में से हो जिनकी बचपन में बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी कि ओ ये बच्चा कितना अच्छा है। दूसरों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझाते थे कि देखो उसको, देखो कितना अच्छा बच्चा है वो। एंड क्या ये सब सुन के, अपनी तारीफ सुन के आप अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की और ज़्यादा बात मानने लगे उस अच्छे की डेफिनेशन में फ़िट होने के लिए? क्या उसकी वजह से आपने वो सब काम भी किए जो प्रोबेबली आप नहीं करना चाहते थे? ठीक है, वो तो बचपन की बात हो गई, बट अब बड़े होकर, क्या आप बड़े होकर भी आपने वो सब आदतें नहीं छोड़ी? अभी भी यू हैव नॉट लर्न टू से नो। अभी भी आप कोशिश करते हो कि आपकी वजह से दूसरों को कोई परेशानी ना हो, चाहे उसकी वजह से आपको खुद को कितना एडजस्ट करना पड़ जाए, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। यू जस्ट पुट अप विद एवरीथिंग, क्योंकि अभी आपके नेचर में ही नहीं है कुछ ऐसा करना जिससे दूसरों को बुरा लगे या फिर उन्हें अच्छा ना लगे। There are so many good people in this world who are suffering from depression, anxiety, panic attacks, stress, only because they are just too good to say no to everyone. Ironically, it is their goodness that is the reason behind these psychological issues. ये वो लोग हैं जो अपने को बिल्कुल ही सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरों के लिए, हमेशा दूसरों की नीड्स, दूसरों की ज़रूरतें अपने ऊपर रखते हैं। Then why do such good people suffer from these emotional suffering? Why do these people go through all this? Let me tell you a story of a monk. So there used to be a monk, and he was also like बचपन से he was termed as good, like a very good kid. उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत पसंद करते थे बिकॉज वो हमेशा उनकी बातें मानते थे। टीचर्स उन्हें बहुत पसंद करते थे बिकॉज वो प्रॉपर अटेंशन देते थे हमेशा क्लास में। एंड ही like everybody, हर कोई उन्हें कहता था what a good kid. He used to be termed as good, and eventually he realized that it is good to be good. The feedback that he gained from the environment, जैसे कि सब लोगों ने उनके साथ ट्रीट किया, तो उन्हें यही लगने लगा कि अच्छा होना ही अच्छा है। ऐसे ही चलता रहा। Then he went to a graduate school. Now again he had not learned to say no. He didn't know how to express his own views. So जैसे जब ग्रुप प्रोजेक्ट असाइन होते थे जहाँ पे आपको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, so then in that setting जिन दूसरे बच्चे who had a stronger personality, who were more assertive, they used to pick the task that they wanted to do. And this monk, the monk that we are talking about, he used to be always left up with the thing or the task that no one wanted to do. So basically जो काम किसी को नहीं करना होता था, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता था या फिर कुछ भी, so he had to do it. He didn't like it obviously, but he convinced himself कि ठीक है, अच्छा करना चाहिए, it's good to be good. Again the same thing that his society, that same thing that environment has conditioned him to do, he did that. But over the time उन्हें बहुत ज़्यादा stress होने लगा इन सब चीज़ों के, because these things take a toll on you. So he talked to a friend once about this, and he gave that friend of his gave him a very valuable advice. Be good to yourself first, then to others. हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनका हमारे बारे में क्या ओपिनियन होगा, बट कभी आपने खुद के बारे में सोचा है? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, इट्स गुड टू बी गुड, बट व्हाट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टुवर्ड्स योर सेल्फ? Okay, and let's just consider this good thing also for a moment कि as a society, as people, हम किन लोगों को कहते हैं कि okay, this person is good या फिर this child is good. हम किन लोगों को ये good का टर्म देते हैं? जो लोग हमारी बातें माने, जो लोग हमारे हिसाब से चलें, जो लोग अपनी अपनी ना चलाएं, जो वैसा करें जैसा कि हम उनसे करने के लिए कहें, उन लोगों को we end up terming as good. Basically कोई भी इंसान जो हमारी इच्छा से चले, जो हमारे कंफर्ट को अपने कंफर्ट के ऊपर रखे, हमारे हिसाब से काम करे, उन्हें हम कहते हैं कि ओके दिस पर्सन इज़ वेरी गुड, एंड दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, राइट? किसी को भी अच्छा लगेगा, उनके हिसाब से चीज़ें होंगी, उनके कंफर्ट में चीज़ें होंगी। नाउ दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल, बट बहुत बार एक बच्चा हु ग्रोस अप विद अ डोमिनेंट फादर और मदर बिकम्स गुड बिकॉज ही यू गेट यूज टू दैट. Similarly, middle child or a child that has grown up in a dysfunctional family
दैट एंड्स अप बिकमिंग गुड, बिकॉज वो अपने ऊपर ले लेता है कि ओके बाकी सब चीज़ें ठीक नहीं है, मे बी इफ़ आई विल बी गुड, मे बी इफ़ आई विल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देम और मेक देम हैप्पी, देन एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बिकम ऑल राइट। बट अगर आप बचपन से ही दूसरों की नीड अपने ऊपर रखते हो, देन यू बिकम इनडिफरेंट टू योर फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स। आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाह सकते हो, आप क्या हो, यू डोंट नो ऑल दैट। अगर कभी आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आप नहीं करना चाहते, तो यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग इन अ पॉजिटिव एंड असर्टिव मैनर, बिकॉज यू हैव नेवर डन दैट बिफोर। इंस्टेड ऑफ अपनी बात रखने के या फिर अपनी बात समझाने के, ओके यू नो दिस इज़ हाउ आई फेल्ट अबाउट इट और दिस इज़ वाई आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस, आपके माइंड में वो नेगेटिव सेल्फ टॉक चलने लगती है कि ओ आई एम सो स्टूपिड, मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे ठीक से बोलना ही नहीं आता, यू नो ये सारा नेगेटिव सेल्फ टॉक चलने लगती है, एंड यू स्टार्ट लिविंग विद अ डीमन इन योर हेड। डू नॉट इग्नोर योर फीलिंग्स, नीड्स, डिज़ायर्स, दे ऑल नीड टू बी एक्नॉलेज्ड। आप चाहे कितने टाइम से अपनी ये फीलिंग्स, अपने डिज़ायर्स को दबा रहे हो, कितने टाइम से आप दूसरों की इन सब चीज़ों को अपने ऊपर रख रहे हो, एंड यू माइट बी थिंकिंग कि अच्छा यू नो थोड़े टाइम में यू विल गेट यूज टू इट, या फिर आपको आदत हो जाएगी और दिस इज़ हाउ यू लिव, बट ऐसा नहीं होता। These things don't go anywhere. They are there and later on they manifest in form of issues like depressions, anxiety, stress, etc. etc. But the good thing is it's not too late. अभी भी टाइम है, अभी भी आप अपने मन की आवाज़ को सुन सकते हो, आप समझ सकते हो कि आप क्या चाहते हो। इफ़ यू आर फीलिंग वर्कड अप अबाउट समथिंग, अगर आपको कुछ वो करना पड़ रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो आप वो चीज़ समझ सकते हो, यू कैन लाइक अंडरस्टैंड वाई यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट, और वो चीज़ आप ऑनेस्टली एंड इन अ पॉजिटिव मैनर दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हो। जो कि दूसरा इंसान है, ज़रूरी नहीं कि वो बुरा हो, मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं होगा बुरा, देयर आर चांसेस कि उसे पता भी ना हो कि आप कैसा फील कर रहे हो, हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज थिंग्स, या फिर आपके माइंड में क्या चल रहा है और हाउ वर्कड अप यू आर। अगर आप मतलब यू विल बी सरप्राइज टू सी how understanding the other person becomes when you express yourself honestly in a positive and patient manner. आप हमेशा दूसरों को बता सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो। It's totally okay to have your own will. दूसरों के साथ अच्छा होने से पहले खुद के साथ अच्छा हो। You have a bigger responsibility towards yourself. Do not take that responsibility lightly. Be good to yourself first.